तुलसी एक बहुत ही गरीब और भोली भाली लड़की है। वो एक बहुत बड़े सेठ के मुर्गी फार्म में काम करती है, लेकिन उस मुर्गी फार्म का सेठ तुलसी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। एक दिन काम से लौटने के बाद तुलसी अपनी माँ से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ नशे में धुत उसका सेठ वहाँ आता है। सेठ को आता देखकर तुलसी की माँ तुलसी को घर के अंदर भेज देती है। फिर सेठ अपनी गाड़ी से उतरकर तुलसी की माँ के पास आता है और बोलता है, तुलसी की शादी मुझसे कब करवा रही है। ये बातें सुनकर तुलसी की माँ हाथ जोड़कर विनती करते हुए सेठ से बोलती है, साहब आपने हमें काम दिया, खाने को अनाज दिया, वो आपकी बेटी जैसी है, आप इस उम्र में उससे शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। फिर सेठ गुस्सा होकर बोलता है, जब मेरा दिया हुआ खा रही थी तब ये सब याद नहीं आया, अब तुझे मेरी उम्र याद आ रही है। इतना बोलकर सेठ जबरदस्ती तुलसी के पास जाने लगता है। तुलसी की माँ सेठ को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। सेठ घर के अंदर चला जाता है और जबरदस्ती तुलसी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तुलसी किसी तरह उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और मुर्गी फार्म में जाकर छिप जाती है। सेठ उसे फिर से ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद फिर से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। सीढ़ियों पर आने के बाद तुलसी की माँ सेठ से तुलसी का हाथ छुड़ाने लगती है। हाथ छुड़ाने के दौरान तुलसी की माँ सेठ को जोर से धक्का दे देती है, जिससे सेठ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ज्यादा नशे में होने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर भागकर दोनों घर के अंदर आ जाती है। तुलसी की माँ एक बैग में तुलसी का सारा सामान पैक कर देती है और कुछ पैसे दे देती है और कहती है, मैंने तुमसे तेरे पिताजी के बारे में कभी नहीं बताई। तेरे पिताजी रेलवे में काम करते हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, अब वो मैंगलोर में रहते हैं। सेठ के होश आने से पहले तू उसके पास चली जा, नहीं तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा। फिर तुलसी रोते हुए अपनी माँ की फिक्र करते हुए बोलती है, फिर तुम्हारा क्या होगा माँ। उसकी माँ बोलती है, मैं यहाँ किसी तरह हालात को संभाल लूंगी, लेकिन तू यहाँ से चली जा। फिर तुलसी हालात को देखते हुए, ना चाहते हुए, अपने पिताजी के पास जाने को राजी हो जाती है।